चलो क्वेश्चन देखो, ध्यान लगा के देखना है। काग चेष्टा बको ध्यानम बोल के बोलता है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि तुम लोग उसको समझो, मीनिंग को समझो। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। बार बार प्रैक्टिस करने से किसी भी चीज को हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ से वो दिखावा प्रैक्टिस करेगा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। समझ में आया? माँ बाप ने पैसा दे के भेज दिया यहाँ पर, माँ बाप को मालूम नहीं यहाँ पर पढ़ रहा है कि डेटिंग कर रहा है कि नहीं? माँ बाप को मालूम है नहीं? वो लोग तो अभी पूरा मतलब समझ रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है तो ठीक ही है, नहीं पढ़ रहा है तो उसका गलती है। इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 20%, चलो ये टी है, इसका प्राइस था पहले 1 केजी का 100 मान लेते, 100 रुपया था। अब कितना हुआ बढ़ के? 120 हो गया। यहां तक समझा? जैसा जैसे बोला वैसे बोलो। चाय का दाम में 20% का बढ़ोतरी हुआ। पहले चाय 100 रुपये में मिलता था, अभी कितना हुआ बढ़ के? 120 हुआ। अब हाउ मच परसेंट मस्ट बी कंजम्पशन ऑफ टी डिमिनिश सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। एक आदमी है जो हमेशा 100 रुपये का चाय पीता है, 100 रुपये का चायपत्ती ला के पीता है। अब ये इस बार देखा कि इसका दाम 120 हो गया। जितना चाय 100 रुपये में खरीदता था, अब उसका दाम 120 हो गया। लेकिन उसने दुकानदार को बोला नहीं, मुझे 100 में पहले जितना मिलता था मुझे उतना ही दो। दाम तो 120 हो गया, अभी 100 में पहले सपोज 1 केजी मिलता था, तो अभी उसके 1 केजी खरीदना है तो कितना देना पड़ेगा? उसे 120 देना पड़ेगा। लेकिन उसने बोला नहीं, मुझे 100 का ही दो, तो 1 केजी से कम, उसको 1 केजी से कम मिलेगा। बात यही है। तो कंजम्पशन कितना कम करे ताकि उसका खर्चा जितना है उतना ही रहे। समझ में आया? अब पैसा है तो 120 का खरीदेगा वो, लेकिन 100 में पहले जितना मिलता था, अभी दाम बढ़े घटे मुझे नहीं देखना, 100 का ही दो बोल के बोल रहा है। यही है। तो बढ़ के कितना हो गया? 120। अभी यानी कि 120 में उसको क्या करना पड़ेगा? 20% घटाना पड़ेगा। किस में घटाना पड़ेगा? ये बड़ा हुआ चीज में। समझ में आया? तो 20 ऊपर लो, 120 नीचे रखो। समझ में आया? और यहाँ पर 100 कर दो। ये समझ में आया कि नहीं है? इसको काट दो, 20 छक 120, 2 3 6, 2 से 50। तो 3 से 50 को हम लोग करेंगे तो समझ में आया? चलो अब दूसरा कौन सा है? समझ में नहीं आने से पूछना मुझे। अभी 100 में इतना प्रतिशत घटा के वो उसको देगा। हाँ। तो सेम, अगर सेम ये प्राइस ऑफ टी इंक्रीज 40% होता तो नीचे 140 ऊपर 40। अब सेम यहाँ पर 30 होता तो 30 ऊपर 130 नीचे। अब यहाँ पर इंक्रीज की जगह में डिक्रीज होता, घटाया हुआ होता, तो यहाँ पर 80 उधर 20। इस तरह से बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। ये लड़का क्या खाता है इसको पूछो घर में जाके, पूरा दिमाग चलता है इसका। हो गया? अब दूसरा समझा कि नहीं समझा? चलो दूसरा, तो ये पहला संख्या है x। हाँ, उसके बाद हम लोग कितने मानते हैं इसका? 75। सेम लगाओ, ये थोड़ा गड़बड़ होता है। x करो प्लस इसी का क्या होगा? x का 25% बराबर 240 हुआ। तो पहले इसका काम खत्म करो। तो 25 से 3 बार गया, 25 से 4 बार, 25 से कितना बार जाएगा इसको? 4 बार हुआ। अब यहाँ पर कितना है? x है प्लस ऊपर 3x बटा 4 प्लस x बटा 4 इजिकल टू 240। सेम है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? लसा निकालना पड़ेगा। 4x प्लस 3x का 3 प्लस कितना होगा यहाँ पर? x होगा। तो 4 3 7 1 8, 8x बटा 4 इजिकल टू 240 है कि नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा समझो, ये 8x बटा 4, ये तो ये तीनों का जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तब ये आया इजिकल टू 240 है। लेकिन ये कितना है? 1 2 3 संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। 4 होता तो 4 करना पड़ता है यहाँ पर। हाँ, तो 4 से कितना बच जाएगा? 2 बार। और 3 से कितना? चलो 2x बटा 3 हुआ, ये 240। तो 2x इजिकल टू कितना होगा? ये 240 गुना
3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 से कितना बच जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 360। इतना लंबा नहीं है, समझेगा तो हो जाएगा। समझ में आया अभी इसको? तो चलो अब हम लोग करते हैं इस संख्या को। 2 numbers आर लेस देना थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। 2 नंबर है, ये हुआ फर्स्ट नंबर, ये हुआ सेकंड नंबर, ये हुआ थर्ड नंबर। तो तीन जो थर्ड नंबर इससे एक पहला नंबर कितना कम है 30, दूसरा नंबर कितना कम है 37। तो थर्ड नंबर हम लोग कितना मान लेते हैं 100, तो पहला कितना कम है 70, 30 कम है, और सेकंड नंबर कितना कम है, ये समझ में आ रहा है? तो 100 में 30 घटाया, पहला नंबर 70, फिर दूसरा नंबर 37 कम है, तो 100 में 37 घटाया 63। यहाँ तक क्लियर? अब बोला हाउ मच परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर ये है कि नहीं है, ये है फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कौन सा है, ये कितना कम है, कितना कम है, ये 7 कम है। 70 में 63 घटाएगा तो 7 कम है। तो किस संख्या से बोल के बोला है, फर्स्ट से लेस देन द फर्स्ट, तो फर्स्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 70। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से क्या बोला है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 70 कम है, तो उसका हम लोग क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रतिशत में। तो फर्स्ट नंबर से बोला इसलिए 70, 100 लगा यहाँ पर 10%। क्लियर? अब ये सवाल देखते हैं हम लोग। 605 स्वीट्स distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of children। कुल मिठाई कितना है 605 है, कुल मिठाई है, टोटल मिठाई है, ये टोटल स्वीट्स है 605। अब यहाँ पर स्टूडेंट कितना है मालूम है, बच्चा मालूम नहीं है, तो बच्चा हम लोग मान लेते हैं x, टोटल बच्चा है ये टोटल चिल्ड्रेन है, x है। समझ में आया? अब यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक बच्चा को 20% कुल बच्चे का 20% मिठाई मिलता है। तो कुल बच्चा कितना है, x है, x का कितना मिलता है इसको 20%। ये एक बच्चा का है। देखो समझो क्वेश्चन, 605 टोटल मिठाई, इसमें बच्चा जितने भी बच्चे सभी बच्चे को क्या करके दिया है, बराबर करके दिया है। प्रत्येक बच्चा को 20%, कुल बच्चे का 20% मिठाई मिल रहा है। तो कुल बच्चा ये, तो कुल बच्चे का 20% ये एक बच्चा का मिठाई है। समझ में आया? तो ये जब गुना करूंगा तो ये टोटल मिठाई आएगा कि नहीं आएगा? चलो यहाँ पर 40 बच्चे हैं मान लेते हैं, 40 बच्चे में एक बच्चा को 10 मिलता है मिठाई, तो कितना मिला टोटल मिठाई, 400 मिला कि नहीं मिला? तो यही है, ये कुल बच्चा है, ये एक बच्चा का मिठाई, मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल क्या आएगा, मिठाई आएगा कि नहीं आएगा? तो मिठाई लगाओ 605, यही तो मिठाई है ना। तो x और x चलो काटते, कितना बार गया 5 बार, x और x क्या होगा x² बटा 5 इज इक्वल टू 605। यहाँ तक हुआ। अब x² बटा क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो 5 बजे 25, 5 6 30, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये इसका स्कोर निकालना पड़ेगा, कितना आएगा स्कोर 55 आएगा इसका स्कोर। तो 55 है x का वैल्यू। अब बोला है मुझे कि प्रत्येक बच्चा को कितना करके मिला है, तो प्रत्येक बच्चा का ये मिला है ना, x का कितना मिला है 20% मिला है, तो x का वैल्यू कितना है, लगाओ 55 यहाँ पर, 20 पंचे 100, 5 से 11, तो प्रत्येक बच्चा को 11 स्वीट करके मिला। समझ में नहीं आया तो पूछ रहे हैं यहाँ पर। अब ये 55 कहाँ से आया, स्कोर निकालने वाला बात, स्कोर निकालना आता है कि नहीं आता है? स्कोर निकालना आता है। x² बराबर क्या है 3025, मैंने यहाँ पर 55 लिख दिया है। स्कोर निकालना आता है नहीं आता है? वर्ग निकालना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ये 3025 है, हाँ इसका हमें वर्ग निकालना होता है। तो इस तरह से जोड़ा जोड़ा नंबर है तो 2 जोड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पर कितना करेगा 5 5 25, सेम नंबर लेना पड़ेगा, कितना आया 5, ये 5 इधर होगा, कितना आया 10, फिर दोनों उतरेगा। अब यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर जितना नंबर लगे यहाँ पर उतने नंबर लेना पड़ेगा। तो 5 लिया, यहाँ पर भी 5 लिया, 5 बचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 का 5, यानी कि 55 इसके स्कोर है। शॉर्टकट भी होता है इसका, शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट तो अभी कैसे करेंगे, देखो ये 3025 है, तो 5 ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा जो इसका सामने का हो। 6 लेगा तो 6 से 36 ज्यादा होगा, 4 4 16 बहुत कम होगा, तो 5 बचे 25 लिया। और लास्ट का ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए 25, तो 3 3 लेगा 9 होगा, तो 5 बजे 25। इसका मैं किसी दिन में सिखा दूंगा। समझ में आया, हो गया।
दूसरा बनाना पड़ेगा। चलो देखो सवाल को समझो। द टैक्स ऑन कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब गुड्स, सामान है जिसमें कर कर क्या हुआ 20% घटा, जितना टैक्स देता था उसमें अभी 20% घटा। तो सपोज वो टैक्स कितना देता था, मानते हैं 100% देता था, 100% टैक्स देता था। तो जैसे ही टैक्स का दाम घटा, अभी टैक्स का दाम क्या हुआ घट के, अभी 100 नहीं देना उसको, ये घटा हुआ, ये पहले वाला था घटा हुआ माइनस। जैसे ही 20% घटा, उसका जो कंजम्पशन था, जो सामान खरीदता था वो, उसने कितना ज्यादा खरीदा, 115 खरीदा, क्योंकि ये तो बढ़ा। देखो टैक्स पहले इतना देता था, अब जैसे ही 20% घटा, ये कॉमोडिटी के दाम में क्या किया उसने, 15% ज्यादा खरीदा। यहां तक समझा या नहीं समझा? जैसे ही चीज का दाम का टैक्स 100% देता था, अभी 100% नहीं देना है उसे, उस सिर्फ 20% कम देना, 80% देना है। तो उस आदमी ने 100 वस्तु के पहले 100% उसका टैक्स देता था, तो 100 खरीदता था। सपोज ये कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी मतलब क्या होता है, सामान, वस्तु। पहले इतना टैक्स देता था, पहले इतना टैक्स देता था और इतना खरीदता था, 100% टैक्स, 100% वो सामान खरीदता था। अब जैसे ही टैक्स का दाम 20% घटा, बस तो उसने इतना खरीदा। यहां तक क्लियर? तो पहला उसका वैल्यू कितना है, इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना है। अभी जो वर्तमान में घट बढ़ के कितना हुआ, कितना होगा, 8 × 45 का 2 4, 8 × 8, 8 × 12 का 2, 8 × 9, इतना हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले इतना था उसका वैल्यू, अब कितना उसका वैल्यू, इतना हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? तब कितना का डिफरेंस हुआ, यहाँ पर 800 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? 800 लॉस की लाभ हुआ इसको, पहले इतना लेता था अभी इतना ले रहा है, तो इतना का तो इफेक्ट हुआ ना, प्रभाव हुआ ना। तो किस में प्रभाव हुआ, इसमें प्रभाव हुआ। प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है तो करो प्रतिशत में, तो 8%, समझ में? इफेक्ट क्लियर? और भी है क्या? क्या को समझो अभी, है क्या बोल रहा है इसको एकदम दिल से समझो कि एक टाउन का जो जनसंख्या है वर्तमान में अभी कितना है, 1,76,400 है अभी। तो ये जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष 5% करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ रहा है, 5% करके बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष पहले कितना था, इससे तो कम होगा, क्योंकि ये तो बढ़ के इतना हुआ ना। समझ में आया? वर्तमान में टाउन का जनसंख्या है 1,76,400, तो 2 वर्ष पहले कितना था, तो कॉमन बात है 2 वर्ष पहले से तो कम ही होगा। चलो, तो इस तरह के सवाल को बहुत तरीके से हम लोग करते हैं, लेकिन अभी मैं एकदम नॉर्मल वाला बता देता हूँ। जहां पर प्रतिशत, वहां क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। किसी किसी को शायद ये दिमाग में नहीं आ रहा कि 100 कहाँ से आ रहा है। जहां पर भी ये दिखता है 100 लगाओ, काटो, कितना है 1/20। तो ये प्रेजेंट लगाओ, ये पास लगाओ, या भी फ्यूचर लगाओ, कितना हुआ जोड़ के यहाँ पर 21। सबसे पहले काटा, 1/20 कहाँ से आया, 5 का 5, 5 से 20 बढ़ गया। तो ये 20 ये पास्ट का है, ये 20 और 21 क्या हुआ, ये फ्यूचर का है, क्योंकि बढ़ रहा है ना। तो कितना साल बोला है, 2 साल। 2 साल बोला कि नहीं बोला है, 2 years एगो। तो ये कितना होगा 400, ये कितना होगा 441 हुआ। अब ये 441 है जो ये, क्योंकि ये तो बढ़ के इतना हुआ ना, समझ में आया कि नहीं है? ये 1,76,400 बढ़ के हुआ ना, बढ़ के हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो इससे उधर का निकलना है, पास्ट का निकलना है। 1,76,400 वर्तमान का, लेकिन मुझे क्या करना है, 2 साल पहले का, 2022 का जनसंख्या निकलना है, ऐसा मानना। अगर ये 2024 का है तो मुझे कितना साल का निकलना है, 2022 का निकलना है मुझे। तो ये 441 जो है कहाँ से आया, 20 का स्क्वायर किया, 21 का स्क्वायर किया, तो ये बराबर ये होगा 1,76,400 था, ये बढ़ के इतना हुआ है। अब मुझे 2 साल पहले का, 2 साल पहले का ये है कि नहीं है, 2 साल पहले का ये निकालो। समझ में?
5% करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। हाँ 5% करके बढ़ रहा है। 10 नहीं होगा, अभी ये कंफ्यूज हो गया। 2 साल में 10% तब होगा जब वो सिंपल इंटरेस्ट वाला बात है। जनसंख्या में 5%, जैसे कि अभी अभी 1,76,400 है, तो 5% बढ़ेगा तो क्या होगा, मेरा तो बच्चा होगा ही होगा, बच्चा का भी तो बच्चा होगा ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा होगा। क्योंकि जनसंख्या में एक हिसाब से रेट नहीं बढ़ता, एक हिसाब से रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता। भाटपाड़ा का अभी चलो देखते हैं कि 5,000 जनसंख्या है, तो 2 साल बाद में 5% दर से क्या 10% बढ़ेगा, खाली नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि बच्चा का भी बच्चा होगा, कहाँ घटेगा कहाँ बढ़ेगा, इस तरह से उसको एस्टिमेट किया जाता है। ये पास सोचो, ये प्रेजेंट, ये बढ़ के इतना हुआ, बढ़ के इतना। ये कैश के स्क्वायर 441 21 के स्क्वायर। अरे देखो ना, ये एक का एक, 2 का 2, 2 का 2, 4, 2 दूने 4, 41 तो हुआ, 441 क्या। हाँ शेयर का फॉर्मूला से भी बनेगा। शेयर के फॉर्मूला में क्यों लगेगा, गड़बड़ होगा तो शेयर का फॉर्मूला लगाने, हाँ पर झमेला होगा, क्योंकि ये पास्ट वाला है। तो इसका करो ना, अभी तुमको लो करो, अब यहाँ से भी होगा, ये फॉर्मूला भी लगा के बना। ये इस फॉर्मूला से भी बनेगा। ये कैसे बनेगा देखो, अभी 1,76,400 हुआ, ये कितना हुआ 20 गया, तो यहाँ पर 20 आएगा कि नहीं आएगा, 20 और 1, 20 का 20 प्लस यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हुआ 21/20 हुआ कि नहीं हुआ, स्क्वायर। समझ में आया अभी। 5 से 20 100 का 20 बार गया, तो यहाँ पर एक, ये लोग तो क्या बोलेगा, पूरा बेसिक से ले जाना पड़ेगा। अभी देवांग भी बोलता है, फिर पूरा सिंपल हो गया, बोल के मैं थोड़ा लेवल बढ़ाया, अब देखो लेवल बढ़ाया, मैं पसीना हो गया। कहाँ हो गया इस तरह से, 1 + 5/100 देखा, ये फॉर्मूला है। अगर 3 साल होता तो 3 लगा था, 5 से कितना मर गया। अरे इसको तो समझो, ये कॉमन बात को। अभी 1 + 1/20 हुआ कि नहीं हुआ, अब इसको लिखता रहूं क्या मैं। अब देखो 1,76,400, अब कितना आएगा इसका, 20 आएगा कि नहीं आएगा, ये तो समझा होगा, लसा करके निकाला, तो ये कितना हो गया 21, ये कितना हो गया, ऊपर स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर 1,76,400 लगाओ, लगाया, अब इस कितना आएगा 441, ये ऊपर चला जाएगा 20, ये 400 होगा। ये सब किताब करके वही आया कि नहीं आया, तो इतना लंबा क्यों जाके यहीं से बनाओ। 10 होगा तो वैसे करता, हाँ हो गया।